गाइस, अभी मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे आपके लिए, लेकिन फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ फिर से शुरुआत करूँ वीडियो बनाने की। वो मैं आज से फिर शुरू कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कुकर में घिया चढ़ा रखी है अभी, और अब मैं घिये का रायता बनाऊंगी। फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। सुबह का टाइम है, 8 बजने में भी 10 मिनट है, और अभी मेरे बच्चे उस कमरे में सो रहे हैं। एक बेटा आ गया मेरा सो के उठ के, अभी दूसरा बेटा मेरा अभी आया नहीं है। आएगा फिर सो जाएगा यहाँ के, फिर उसको जगाते रहो, उठने का नाम नहीं लेगा। दूध लेने नहीं जाना मम्मी, पेपर तो हो गए ना, तो अभी ट्यूशन व्यूशन जाना है ना, कुछ काम है। बस अब उनका काम, बस आएंगे फिर यहाँ सो जाना है थोड़ी देर, फिर जगाती रहूँगी बहुत देर तक। उसके बाद दूध लेने जाएंगे। अब आलस आ रहा है क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई कुछ है नहीं, अब आलस आ रहा है। अब काम नहीं होगा तो आलस आएगा ही। अभी हम ही पड़े रहेंगे बिस्तर पे तो हमें भी नींद आने वाली है। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए घर में काम। मेरा बड़ा बेटा आ गया, पानी पी रहा। अभी पी ले बेटा पानी। अब मैं सोच रही हूँ रोज़ वीडियो बनाना शुरू करूँ। थोड़ा आलस कर जाती हूँ, वीडियो बन नहीं पाता। घर के काम इतने हो जाते हैं, वो काम करने के चक्कर में फिर भूल जाती हूँ। सोचती हूँ बनाऊँगी, दिन ही नहीं आ पाता। दिन तो रोज़ आता है, लेकिन मेरा दिन नहीं होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। आलस करती रहती हूँ हर वक्त। और गर्मी के दिन आ गए, सुस्ती और आती है। अब एसी चलाएंगे और सुस्ती आएगी। एसी में से निकलने का बाहर मन ही नहीं होता। और पता नहीं क्या, अभी हमने पिछली साल गैस डलवाई थी और अब की साल चलाया तो फिर चल ही नहीं रहा। पता नहीं, एक गर्मी में चलता है, दूसरी गर्मी में फिर गैस डलवाते हैं। अब उसको बुलाएंगे, गैस डाल के जाएगा जब भी चलेगी, नहीं तो ऐसे चल भी नहीं पाएगा और फिर रात को सो भी नहीं पाएंगे ठीक से। आप देख सकते हैं मैं ग्रीन टी बना रही हूँ। आप बताना कि सुबह के टाइम आपके घर में, कमेंट्स करके बताना आपके घर में कौन कौन ग्रीन टी पीता है। क्योंकि जब वे ग्रीन टी पीते हैं ना, ये इनका पेट नहीं कम हो रहा है, बस ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन पेट नहीं कम हो रहा ग्रीन टी पीने से भी। देखिए मैं ग्रीन टी बनाने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अभी पानी उबल रहा है, उसके बाद में ग्रीन टी डालूँगी। और आप देखिए मेरा घिया भी उबल चुका है, मैंने घिया उबाल दिया है। ये देखिए घिया मैंने उबाल दिया है, घिया मेरा उबल गया। और छोटा बेटा आ गया है, और अब मैं दूध मंगाऊंगी। पहले मैं ग्रीन टी भेज दूँ, फिर उसके बाद मैं दूध मंगाती हूँ। मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, मैं कह रही कि पहले मैं चाय पी लूँ अपने बना के, फिर उसके बाद और काम करूँगी। क्योंकि सुबह जब मैं चाय पी लेती हूँ ना, फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगता है, फिर काम करने का पूरा मूड बन जाता है भाई। लो बेटा। और जब तक कि मैं काम नहीं करूँ, चाय नहीं पीऊँगी, तो फिर काम में मन नहीं लगने का। अभी थोड़ा सा योगा करा है, फिर उसके बाद में
टोकरे में पता नहीं रात में कैसे टोकरा भर जाता है। आप लोग बताना, आपके भी घर में रात को टोकरा भर जाता है बर्तनों से? मेरा तो वही भर जाता है। मैं बर्तन लगा रही हूँ, देखो आधे लगा चुकी हूँ और आधे मेरे बर्तन है रहे इसमें। देखिए मेरा तो रोज़ भर जाता है टोकरा, पता नहीं। खाना भी हम ही बनाते हैं, बर्तन भी हम ही सारे धोते। कितने बर्तन हम कर देते हैं अकेले ही। सब तो एक एक थाली में खाते हैं और दुनिया भर के बर्तन हो जाते हैं, पता नहीं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपके घर में भी इतने ही बर्तन होते हैं एक टोकरे, या मेरे ही घर में रहते हैं एक टोकरे बर्तन मांजते रहो रात को। देखिए मेरा बेटा आ गया, ग्रीन टी लेके जा रहा है। शर्माते हैं बच्चे बोलने में, अच्छे बच्चे हैं ना इसीलिए कम बोलते हैं। बर्तन लगा रही हूँ ना, और बर्तन लगाने के बाद थोड़ा सा काम वाम निपटा के फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और एक दो गरम कपड़े रखे हैं मेरे, कम्बल के खोल रखे हैं, उसे भी धोना है। और उसको भी सोच सोच के मैंने आज भिगोया है, क्योंकि ना पानी में भीगने के बाद बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, फिर उसके बाद धुलता नहीं है ठीक से। देखो सुस्तीला बच्चा आ गया मेरा, आप पानी पिएगा। अभी पढ़ाई वढ़ाई है नहीं ना, इसीलिए सुस्ती आ रही है। जिस दिन पढ़ाई शुरू हो गई ना उस दिन सुस्ती भाग जाएगी अपने आप ही। कहीं ट्यूशन जाना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, तो बार बार एक दो ट्यूशन लग जाएंगे, फिर उसमें लग जाएंगे बच्चे। बस अभी तक है नहीं ना कुछ काम पढ़ाई का, इसीलिए आलस ज़्यादा आ रहा है। देखिए अब मेरी चाय बन रही है, कितनी अच्छे से उबल रही है, आप देख सकते होंगे। कहते हैं चाय कम पकानी चाहिए, नुकसान देती नहीं तो, लेकिन मुझे तो पता नहीं, जितनी अच्छे से उबल जाती है चाय उतना ही अच्छा लगता है, पीने का टेस्ट अलग ही आता है। देखिए देखिए अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। चाय पी के फिर काम की शुरुआत होएगी मेरे, क्योंकि चाय पिए बगैर तो काम करने का मन नहीं होता है। चाय पी लूँ काम शुरू हो जाता है। वैसे कहते हैं चाय पीनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, आदत पड़ रही है चाय पीने की, इसलिए मैं चाय पीती हूँ। हाँ दूध तो हो गया ये। मैं टी शर्ट प्रेस कर दूँ? टी शर्ट प्रेस कर दूँ या शर्ट? हाँ शर्ट। चलो भाई चाय छान लिया, वो ऑर्डर आ गया कि भाई प्रेस करो। चलो चाय ढक के पहले प्रेस मार देती हूँ। देखिए अब मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। मूंग की दाल की खिचड़ी और घी का रायता, दोपहर का खाने में। अब मैंने कुकर चढ़ा दिया, आप देख सकते हैं। धुली मूंग की दाल है, धुली मूंग की दाल है ये मैंने घिया उबाल लिया है, आप देख सकते हैं।
घिया उबाला था जो मैंने पहले भी आपको मैंने दिखाया था। घिया उबाला है, मशीन लगा रखी है, कपड़े धो रही हूँ साथ के साथ। क्योंकि खाना बन जाएगा और उसको खिला के फिर उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी। जिस काम के लिए आप यहाँ वर्कर को 500 रुपए दिहाड़ी देते हो, वहाँ वही काम 600 रुपए से 1500 रुपए पर आता होता है। मतलब वहाँ के लेबर 600 रुपए से 1500 रुपए एक घंटे में कमा लेते हैं। उसका मतलब अगर कोई दोपहर में थोड़ा सुबह से लेके दोपहर तक का काम ज़्यादा हो जाता है और फिर वही दोपहर 1-1:30 बजे तक फुर्सत हो जाएगी। फिर थोड़ी बहुत देर टीवी भी देखेंगे, वही 4 बजे 4:30 बजे से फिर उठेंगे, चाय पानी शाम का होगा, नाश्ता हल्का फुल्का। नौकरी करता ना एक जगह 8 घंटे तो 4 जगह नौकरी कर लेगा वहाँ। अब इसमें थोड़ी सी धीरे धीरे थोड़ी आँच लग जाएगी, फिर उसके बाद में इसमें ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगा दूँगी, साथ के साथ खाना भी बनेगा और मशीन भी लगा रखी है इधर कपड़े धोने की। आपको पता नहीं दिख रही नहीं दिख रही है, दिख रही होगी, कपड़े धो रही मैं। और अंदर बच्चे और बच्चे के पापा बैठे हैं। धीरे धीरे करते रहेंगे काम, खाना भी बनता रहेगा। एक तरफ कपड़े वपड़े भी धो देंगे, मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं। अब मैं घी का रायता बनाती हूँ, दही निकाल लेती हूँ फ्रिज से। हेलो छोटा बेटा है मेरा, बोलता रहता है बीच बीच में कुछ कुछ मनोरंजन के लिए ये हमारे घर में। ये मेरा मनोरंजन बेटा है, मनोरंजन करता रहता है सबका। ये काट दूंगा। नहीं देखिए अब मैं दही भी लोती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि आपको दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें मेरा दही है, अब मैं दही भी लूँगी फिर इसी में चोरी छुपे बिछा देते हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, लीटर पेट्रोल की स्मगलिंग कर रहे हैं। पहले तो औरतें उससे भी लोती थी, गाँव में दही बिलोनी थी, और हम जरा सा भी लोते हैं तो हाथ में थक जाते हैं, ऐसी थकन हो जाएगी जैसे कितना ही काम कर लिया हमने। इस वजह से थोड़े थोड़े काम हम करते रहते हैं तो शरीर हमारा ठीक ठाक है, नहीं तो एकदम से ही बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो जवानी में बुढ़ापा दिख जाएगा हमें तो। इसीलिए कहते हैं अपना काम स्वयं करो। जो मैं काम करती रहती हूँ जब भी मैं ठीक रहती हूँ।
नहीं क्या, सभी का ये है, अगर जो सभी काम छोड़ के बैठ जाएंगे तो शरीर तो एकदम बैठ जाएगा, बीमार रहने लगेंगे, हाथ पैरों में दर्द हो जाएगा। इसलिए अपना काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद का काम करते रहो, और खुश होके करते रहो, दिल दुखी मत करो अपने काम को देख के। अपना काम होता रहे और बिंदास होके करते रहो बस। इस पे मुस्कुराते काम हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। अब इसमें ये जितना भी ये झाग सा बन जाता है ना, वो मैंने सारा उतार दिया। इसमें उबाल लग गया है, इसमें नमक गेर देती हूँ। कह रहे हैं थोड़ी सी मसाले वाली खिचड़ी खाने के लिए थोड़े मसाले वगैरह गेर देती हूँ। ज़्यादा मसाले तो नहीं गेरूँगी मैं, इसमें गेरूँगी नमक और काली मिर्च। काली मिर्च मैं खाने का भी ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन अभी तो नहीं बना रही मैं इसे। मैं आपको जैसे कुछ बना के बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जितना मुझे आता है मैं आपको दिखाती रहूँगी। वैसे तो खाना बनाने में तो आजकल सभी एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी को खाना बनाना नहीं आता, सभी जानते हैं खाना बनाना। अंदर चले गए यहाँ पे शबाश, ठीक है, और सिर्फ शबाश शरीफ को जाने दिया। ये यहाँ पे खड़े होते हैं, अंदर ढक्कन लगा देती हूँ और एर्दोगान है। पुतिन इंस्टेंटली समझिए कि ये ढक्कन लगेगा इसमें। एक फोटो दिखाई गई और विदिन मिनट्स देखा गया कि शबाश शरीफ यहाँ से निकल रहे थे। अब मैं घी का रायता बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैं घी का रायता बना रही हूँ, आपको देख लूँ मसाले वगैरह रख रखे हैं। मसाले ज़्यादा नहीं घेरने हैं, बस इसमें मिर्च गिरेगी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी, बस लाल मिर्च थोड़ी सी घेरूँगी इसमें, हल्की सी लाल मिर्च है, ज़्यादा नहीं घेरना है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, कोई नहीं खा पाएगा। काली मिर्च भी मिला दी, घिया भी मिला दिया। नमक मिलाते हैं, आप देख सकते हैं मैं नमक मिलाती हूँ। मैं सुबह के टाइम ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 7:20 पे। आप देख सकते हैं सुबह मैं उठ चुकी हूँ। सुबह मैंने उठ के पानी पिया, फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी अभी, और फ्रेश होने के बाद मैंने चने की दाल भिगो दी है। चने की दाल बनाऊंगी घिया के साथ, आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने चने की दाल भिगोई है, आप देख सकते हैं मैंने चने की दाल भिगो दी है। अब मैं घिया काटूंगी, फिर घिया काट के घिया चने की दाल बनाऊंगी, क्योंकि टिफ़िन लगाना है मुझे। अभी काम पे जाएंगे तो टिफ़िन लगाना है। अब मैं फटाफट से घिया छील लेती हूँ और लहसुन प्याज छील काट लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना पीना बनाते हैं। फ्रिज में देख रही थी मैं
घिया काटती हूँ, फिर उसके बाद सब्जी बनाती हूँ। अब मैं घिया चने की दाल बनाने जा रही हूँ। तैयारी पूरी मैंने कर ली है। घिया मेरा छिल चुका है, कट चुका है, लहसुन प्याज भी कट चुके हैं। मसाले दानी जीरा, और ये डब्बा मैं अलग से बना के रखती हूँ। जीरा है, अजवान है, मेथी है, ये सब मैं एक डब्बे में अलग रखती हूँ। और मसाले दानी मेरी ये रही। अब मैं घिया चने की दाल बना रही हूँ। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा तड़क रहा है अभी। डालेंगे खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद मिलते हैं।